Hello everyone, this is Samiksha Daksh, मेडिकल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। एक्चुअली मैं यहाँ पर आप सबकी जो इस टाइम की कन्फ्यूज़न्स हैं, ये जो टाइम चल रहा है हमारा, अभी नीट का एग्ज़ाम आने वाला है 12 सितंबर को, तो उससे एक मंथ पहले का ये जो टाइम होता है ना, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न से भरा होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत प्रीशियस टाइम होता है, क्योंकि आपने साल भर जो भी मेहनत की है वो जो मेहनत है उसको फाइनल शेप देने का जो टाइम होता है वो यही टाइम होता है। और इस टाइम पर ढेर सारी कन्फ्यूजन्स भी माइंड में आ रही होती हैं, तो बस उन्हीं कन्फ्यूजन्स को मैं आपके साथ अभी रिजॉल्व करने का एक तरीका बताने वाली हूँ आपको। अच्छा, तो इस टाइम पे क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया होता है तब भी कन्फ्यूज़न आते हैं, है ना। सिलेबस कंप्लीट है तब भी कन्फ्यूज़न है, सिलेबस नहीं कंप्लीट है तब भी कन्फ्यूज़न है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगी कि जब भी आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न किस बात का है, फ़ियर है ना। तो फ़ियर जब भी आए माइंड में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैंने ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो ये वाला जब भी फ़ियर आए तो एक बात सोचनी है, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम यू कैन फोकस ओनली ऑन द वन थिंग, आइदर ऑन द फ़ियर और ऑन द वर्क। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ़ियर पे फोकस करना है या वर्क पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप फ़ियर पे फोकस करते हो तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब क्या करना है आपको कि जब भी ऐसे माइंड में कन्फ्यूजन्स आने लगे तो आपको एक बात सोचनी है कि नो, मुझे अपने डर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ एक बात सोचनी है कि मैं ये जो टेंशन आ रही है ना माइंड में, ये मैं बाद में लेनी है मुझे ये टेंशन। अभी मैं जो वर्क है मेरा, मैं वो पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, ओके। अभी मुझे पढ़ लेना है, ये वाली टेंशन के बारे में मैं बाद में सोचूंगा। और फिर जब वो पढ़ोगे तो उस पढ़ने की वजह से जो खुशी होने लगेगी ना, उस खुशी की वजह से अपने आप ही मन नहीं करेगा कि अरे अब तो टेंशन ख़त्म हो गई, टेंशन क्या थी, भूल गए हम, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी टेंशन को प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो और अपने वर्क को कर सकते हो, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क, you need to procrastinate your tension, fear, confusion, okay. So this is the only method which I used to do during my preparation time. Second thing, अब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे वर्क करना है ना। तो अब वर्क करने के लिए जो वर्क वाला टाइम है, तो उसमें वर्क में करना क्या है, तो वो जो काम आपको करना है वो आपका फिक्स रहना चाहिए कि मुझे यही चीज़ पढ़नी है ना, ये चीज़ मुझे पढ़नी है और इतना इतना मुझे कवर करना है। तो आपने जो भी सोचा है कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ये वाले चैप्टर्स कवर करने हैं, जो भी प्लान किया है आपने, वो सब कुछ आपको लिखा होना चाहिए और लिख के अपनी वॉल पर चिपकाना है। बिकॉज़ क्या होता है कि हमारा ह्यूमन माइंड कि मतलब एक कंडीशन ये भी है कि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ख़ास तौर से जब हमारे माइंड में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती हैं तब हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो भी आपने प्लान किया है वो सब कुछ आप लेकर अपनी वॉल पर चिपका दीजिए, ठीक है। इससे आपको पता रहेगा कि जब भी आप अपना वो फियर वाला साइड में रख के वर्क करने आओगे ना, तो वर्क करते टाइम आपको करना क्या है, ठीक है। अब उस टाइम टेबल को उस पर लिखना क्या है कि क्या पढ़ना है मुझे, क्या नहीं, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से डू एंड डाई चैप्टर्स हैं जो करना कंपलसरी है, और कौन से चैप्टर्स को हम थोड़ा बाद में कर सकते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए रिवीजन करें, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने कुछ चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। अब एट लास्ट आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि चैप्टर पढ़ा है, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है और उस चैप्टर की पूरी ढेर सारी थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद उसके 100-200 क्वेश्चन लगाने वाले, नहीं, इतना नहीं हो पाएगा। अब जस्ट आपको क्या करना है इस टाइम पे, अगर कोई चैप्टर है और उसकी अच्छी खासी वेटेज है और वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर को वो शॉर्ट में कंप्लीट करना है। इन दी लेटर वीडियोज़ आई विल हेल्प यू कि आप बहुत कम टाइम के अंदर किसी भी चैप्टर को के कंप्लीट थ्योरी को किस तरह कवर कर सकते हो, थ्योरी एंड फॉर्मूला सारे उसमें कवर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, कौन से चैप्टर्स की हाई वेटेज रहती है और कौन से चैप्टर्स की कम रहती है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर लीजिए कि मुझे ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और इन चैप्टर्स के लिए मुझे यही पढ़ना है। जैसे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन करने हैं, या मेरी कोई मॉड्यूल है उसमें से कोई पर्टिकुलर सेक्शन करना है मुझे इस चैप्टर का, और जिस एंड स्टे ट्यून विद मी, यू विल गेट लॉट ऑफ important material, lot of tips and tricks about NEET and how to tackle this situation. Okay, bye bye.